स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम आज जूनियर असिस्टेंट की सैलरी की बात कर लेंगे। दोस्तों देखिए, जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या है, आप जानते हैं कि इसमें सैलरी काफ़ी कम है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो 8वां वेतन आयोग आपका आने वाला है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होते होते 8वां वेतन आ जाएगा। अब 8वां वेतन आने के बाद जो है आपकी सैलरी कितनी होगी, ये देखने योग्य तो बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2000 ग्रेड पे रहता है, जो इसका बेसिक पे रहता है वो 21,700 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एचआरए है वो 3 तरीके से आपको मिलता है। एक तो अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो 2400 मिलता है, और फिर छोटी में रह रहे हैं तो 1800, फिर यहाँ पे देखिए 1200 जो है वो आपका गांव में मिलता है। चलिए, अब देखिए जो 8वां वेतन है उसकी सिफारिशों में कहा गया है वो 3 चीज़ें निकल कर सामने आते हैं, 3 फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने आते हैं, जितना अभी पिछले 2016 से महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसमें पहला ये है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, दूसरा है कि 2.08 हो सकता है, और तीसरा जो यहाँ पे मीडिया में चल रहा था वो 2.86 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी जूनियर असिस्टेंट में ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे क्या कि 21,700 रुपये जो है वो आपका बेसिक होता है इसमें। अब उसको क्या करते हैं हम 1.92 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए इतना फिटमेंट फैक्टर लगता है 1.92 जो मिनिमम रहेगा, ठीक है। इस गवर्नमेंट में इतना मिनिमम तो लगना ही लगना है। तो आपका जो टोटल बनेगा बेसिकली यहाँ पर वो बनेगा 41,664 रुपये, ठीक है। ये बनेगा आपकी बेसिक बेसिक हो जाएगी इतना होने के बाद। फिर क्या है, इसका एचआरए लगभग दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो 24 का हम चलिए 48 नहीं, लेकिन हम यहाँ पे 4500 मान लेते हैं, हम पहले सिटी का ही जोड़ कर रखेंगे। तो आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी 8वां वेतन लगने के बाद, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो वो रहेगी 46,164 रुपये, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बनने वाली है जब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। अब देखिए 2.08 है, ये क्या है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, क्या है कि इतना जो फिटमेंट फैक्टर लगना है इस गवर्नमेंट में ये सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 21,700 इसका बेसिक है आपका। फिर इसको हम अगर 2.08 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारी सैलरी जो बन के आएगी वो आएगी 45,136 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर एचआरए है वो हमारा लगभग लगभग डबल हो जाता है। तो क्या होगा, ये 4500 यहाँ पर और ऐड कर देंगे, क्योंकि 2400 मिलता था तो उसको 48 नहीं 4500 ही मान लेते हैं। तो जो टोटल इस समय सैलरी बनेगी वो बनेगी 49,636 रुपये, ठीक है। 49,636 रुपये बनेगी तब जब यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.08 का रहेगा, जिसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है, इतना तो लगना ही लगना है। अब देखिए ये जो है 2.86 ये मीडिया में चल रहा था। मीडिया जब सबसे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी वेतन आयोग की, तो उन्होंने कहा था कि आपकी सैलरी जो है वो इतनी बढ़ेगी, इतने गुना बढ़ेगी, क्योंकि देखिए जो डीए होता है वो तो जीरो हो जाता है जब वेतन आयोग आता है। तो डीए से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीए जो है ना अभी जो 55% चल रहा है, तो ये जब वेतन आयोग आ जाएगा तो इसको जीरो कर दिया जाएगा, फिर ये जीरो से स्टार्ट होगा। अब देखिए अगर इसकी माने जो इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। मान लीजिए 0% है, इतना तो नहीं ही लगेगा। 2.86 ढाई लग सकता है, लेकिन 2.86 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना सरकार नहीं देने वाली है। अगर इतना लग भी जाता है, मान लो मीडिया ने सही खबर बताई होगी, तो क्या होगा, इसका यहाँ पे देखिए 21,700 से अगर हम इसको गुणा करेंगे 2.86 से, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल बनेगा बनेगा 62,062 रुपये, ठीक है। प्लस इसमें हम 5,000 एचआरए जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए जितना ही फिटमेंट फैक्टर लगेगा उतना ही एचआरए भी हमारा बढ़ेगा, तो हो जाएगी 67,062 रुपये, ठीक है। तो आपने देखा कि जो सैलरी है वो किस तरीके से बढ़ती है वेतन आयोग में। अगर 1.92 लगता है तो 46,000 रुपये आपको मिलेगी, फिर 49,000 मिलेगी जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा मैं बता चुका हूँ, फिर मिलेगी 67,000 रुपये अगर ये मीडिया सही कह रही थी कि 2.86 यहाँ पर आपको लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपकी ज्वाइनिंग जब होगी, जब वेतन आयोग लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी समय तो लगने वाला है, क्योंकि यूपी है, आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अगर जनवरी में वेतन आयोग आ जाता है तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। इतने में तो थोड़ा ठीक ठाक काम चल सकता है, क्योंकि देखिए जॉब में आजकल इतनी सैलरी तो मिलनी ही मिलनी चाहिए 50 के अराउंड। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
जो भी आपको डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछे। थैंक यू सो मच।